आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप सभी के घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भरे और ये दिवाली आप सभी के लिए बहुत ही शुभ और मंगलदायी हो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे दीपावली की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। साथ ही आप इस साल दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे और जो लोग दीपावली की रात को धन पोटली बनाकर पूजा करते हैं या धन पोटली अपनी तिजोरी में रखते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास पिछले साल की धन पोटली है तो उसका क्या किया जाता है, क्या उसी पोटली की फिर से पूजा कर सकते हैं या उसका विसर्जन किया जाता है, इस बारे में जानने के लिए आप आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को चंचला माना जाता है, यानी कि वो किसी भी स्थान पर ठहर नहीं सकती। लेकिन उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया था कि जहां पर भी उनके साथ देवी लक्ष्मी की पूजा की जाएगी वहां पर वह स्थिर होकर वास करेंगी। इसी कारण से दिवाली के दिन प्रथम पूजनीय गणेश जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं दिवाली के दिन पूजन सामग्री आपको क्या क्या चाहिए, किस प्रकार से पूजा की जाती है और दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दीपावली का पर्व हर कोई अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनाता है। ऐसे में आपके पास जो भी सामग्री हो उसके साथ आप विधि विधान से, श्रद्धा के साथ और प्रसन्न मन से दीपावली का पूजन करें। सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी, जिस पर आप भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी के साथ ही देवी सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करेंगे। इसके अलावा आज के दिन आपको चाहिए मिट्टी के दीपक, जलाने के लिए तिल का तेल, सरसों का तेल या घी। सरसों का तेल आज के दिन जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तो जो मुख्य दिया आप चौकी पर रखते हैं उसमें चाहे आप घी डाल लें, लेकिन जो बाकी दीपक आप अपने घर में जलाते हैं हो सके तो उन सभी में सरसों का तेल जरूर डालें। दीपक आप रुई की बत्ती के जलाएं। मुख्य दीपक आप कलावे की बाती का जला सकते हैं। और इन सब के साथ साथ आपको चाहिए रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, फूल माला, ताजे फूल। और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हो तो एक कलश और उसके ऊपर नारियल की स्थापना करना चाहते हो तो पानी वाला नारियल, नारियल के ऊपर लपेटने के लिए लाल चुनरी और मिट्टी के दीपक आप अपनी श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतने। खेल खिलौने, बताशे, भोग लगाने के लिए मिठाई, पकवान या इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयाँ या जो कुछ भी पकवान आपके वहाँ आपकी परंपराओं के अनुसार आज के दिन अर्पित किया जाता हो वो आप रखें। पान, सुपारी, इलायची आप जरूर से रखें। अगर आपने नए बर्तन खरीदे हैं, नए गहने खरीदे हैं तो उनका पूजन भी आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही किया जाता है। माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ और कमलगट्टे बहुत प्रिय हैं। कौड़ियाँ यदि आपके पास है तो कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख आपके पास हो, दक्षिणावर्ती शंख की पूजा आज के दिन की जा सकती है। इसके अलावा धन से जुड़े हुए जो यंत्र होते हैं, जैसे कुबेर यंत्र, धन्वंतरी भगवान की पूजा के लिए धन्वंतरी भगवान का आपके पास फोटो हो या मूर्ति हो, उनकी पूजा भी आज के दिन भी आप कर सकते हैं। श्री यंत्र यदि आपके पास है तो उनकी पूजा भी आज के दिन आप विधि विधान से कर सकते हैं। जितनी भी पूजन सामग्री है उसे आप पहले से ही इकट्ठा करके रख लें। मिट्टी के जो दीपक हैं आप उन्हें कुछ घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें, फिर उन्हें सूखने के लिए रख दें। उसके बाद, क्योंकि दीपावली की पूजा में बहुत समय लगता है, ऐसे में दिन के समय ही आप रुई की बातियां बनाकर रख लें। और शाम को जो शुभ मुहूर्त पूजा का आपको बताया जाता है उस मुहूर्त से पहले ही परिवार के सभी सदस्यों को स्नान कर लेना चाहिए। घर की अच्छे से साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाता है। मंदिर पर आपको जो भी सजावट करनी है वो आप कर सकते हैं। रंगोली मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन आप ताजे पत्तों का, आम या अशोक के पत्तों का तोरण जरूर बांधें। तोरण बांधने से घर की जो खुशियां हैं, सुख समृद्धि है, उसे किसी की नजर नहीं लगती। घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के अंदर तक आपको माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाने चाहिए। चरण चिन्ह बाहर से अंदर की तरफ आते हुए हों। और फिर जो भी पूजा की तैयारी है, जो पूजन सामग्री है, उसे आप इकट्ठा करके रख लें। अब मंदिर में आप जिस जगह पर भी पूजा करने वाले हैं उस जगह को गंगा जल छिड़कर पवित्र कर लें। हो सके तो गाय के गोबर से लीप लें। गाय का गोबर बहुत शुद्ध माना जाता है। उसके बाद चौकी बिछाएं। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। अक्षत रखें। अक्षत के अलावा आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं और अष्टदल कमल भी अक्षत से आप बना सकते हैं। जहां जहां भी आपको मूर्तियों की स्थापना करनी है, जिस जगह पर चौकी पर आपको दीप जलाना है या कलश की स्थापना करनी है, उन जगह पर आपको
अष्टदल कमल या फिर थोड़े से अक्षत रख लेने हैं। ऐसे ही मूर्ति रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को विराजित करना है। भगवान गणेश जी को विराजित करने के बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को आप स्थापित कीजिए। साथ ही माँ सरस्वती की तस्वीर आपके पास है, मूर्ति आपके पास है, तो उनकी स्थापना जरूर करें। आज के दिन आप धन्वंतरी भगवान की, कुबेर देवता की पूजा भी कर सकते हैं। अपने जितने भी आराध्य देवी देवता हैं उनका ध्यान पूजा करते समय जरूर करें। अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान भी जरूर करें। अब सबसे पहले गणपति भगवान को स्नान कराएं। तस्वीर है तो तस्वीर पर गंगा जल छिड़के, फिर उन्हें तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी जी को अक्षत अर्पित करें। इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं को आपको तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करने हैं। सभी देवी देवताओं को ताजे फूल, फूलों की माला अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। दीप हमेशा आसन देकर ही जलाना चाहिए। फिर दीपक की भी पूजा करें, दीपक को तिलक लगाएं और फिर दीपक को प्रणाम करें। हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें, हे गणपति भगवान, हे माँ लक्ष्मी, आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी हमारे घर में सादर आमंत्रित हैं। आप हमारे घर पर आमंत्रित होकर हम सभी परिवारजनों पर अपनी कृपा कीजिए। हमारे घर में सुख समृद्धि के भंडार भरिए। दीपावली पूजन में यदि हमसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। अब पूजा करने के साथ ही आपके पास जो भी मुख्य पूजन सामग्री है, जैसे कि कोई खास वस्तु यदि आपके पास है, कौड़ी है तो कौड़ियों को आप गंगाजल से धो लीजिए। नई कौड़ियाँ खरीद कर लाए हैं तो उन्हें भी गंगाजल से धो सकते हैं। पहले से रखी कौड़ियाँ हैं तो आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं का पूजन फिर से कर सकते हैं। गंगाजल से धोने के बाद सभी कौड़ियों पर आप तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी के चरणों में ये कौड़ियाँ आप अर्पित कर दें। श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है तो उनका पूजन भी आपको इसी प्रकार विधि विधान से करना है। धनतेरस के दिन तो हम धन्वंतरी भगवान का पूजन विधि विधान से करते ही हैं। दीपावली के दिन भी यदि आप चाहते हैं परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तो धन्वंतरी भगवान को औषधि के रूप में आप लौंग का जोड़ा, आंवला, नीम की पत्ती, पपीते की पत्ती, एलोवेरा या कड़ी पौधा या दालचीनी, तेज पत्ता, इनमें से जो भी सामग्री आपके पास हो वो आप अर्पित करके धन्वंतरी भगवान से भी प्रार्थना करें कि परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और निरोगी रखें। पूजा करने के साथ ही मंत्रों का जाप करें। गणेश भगवान के मंत्र का जाप करें, महालक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करें। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी जी के दाईं तरफ, जो कि आपका बाईं तरफ का हाथ होगा जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे, तो माँ लक्ष्मी जी के दाईं तरफ आप कलश की स्थापना करें। नारियल अगर आप नहीं रखना चाहते तो सादा तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आज के दिन एक लोटे में जल भरकर आपको जरूर रखना चाहिए। रात भर इस लोटे के जल को आप ऐसे ही रहने दें और अगले दिन पूरे घर में छिड़काव करने के बाद, मुख्य द्वार पर छिड़कने के बाद इस जल का विसर्जन घर में किसी भी गमले में आप कर सकते हैं। धनिया के बीज की पूजा भी दीपावली की रात को आपको जरूर करनी चाहिए। नई झाड़ू यदि आपने अभी तक यूज़ नहीं की है तो उसका भी आपको पूजन धनतेरस की रात के अलावा दीपावली की रात को भी करना चाहिए। धनतेरस के दिन तो नई झाड़ू की पूजा की ही जाती है। अगर आपने यूज़ ना की हो तो इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। भोग हमेशा आरती करने के बाद लगाया जाता है। भोग को मंदिर में बहुत देर तक नहीं रखा जाता है। तो सारी पूजा करने के बाद आप माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा पढ़ें और सुने, दीपावली की कथा पढ़ें सुने। श्री सूक्तम का पाठ यदि आप कर सकते हो तो करें। श्री लक्ष्मी चालीसा, श्री गणेश चालीसा, सरस्वती चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में कपूर जलाकर और जितने भी दिए आपकी सामर्थ्य उन सभी दीपक को आप जब दीपक जलाते हैं, मुख्य दीपक, उसी समय जलाकर रख देना चाहिए। आपके मंदिर में जगमग करते हुए जब दीप रहेंगे तब उस समय माँ लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे धन की देवी लक्ष्मी, हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक संकट कभी ना आए। हमारे घर में धन, सुख, समृद्धि में बरकत बनी रहे और आपका आशीर्वाद सदा हम पर ऐसे ही बना रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको सभी दीपक जलाने हैं। दिए से दिए नहीं जलाना चाहिए, ऐसा करने से कंगाली आती है। आरती करने के बाद सभी देवी देवताओं को उनका प्रिय भोग अर्पित करें। जैसे भगवान गणेश जी को लड्डू, मोदक, दूर्वा, पान सुपारी, इलायची पसंद है तो इनका भोग आप लगा सकते हैं। आपके पास जो भी नैवेद्य है आप उन्हें अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग बहुत प्रिय है। खीर के अलावा आप उन्हें मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। खील बताशे सभी देवी देवताओं को अर्पित करें
और सबसे अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और जितने भी जलते हुए दीपक हैं उन सभी को सावधानी से अपने घर के हर कोने में रखें। घर के किसी कोने में आज की रात अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीपावली की रात माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमती हैं और ये देखती हैं कि कौन भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, आसपास जहाँ कहीं भी अंधेरा हो वहाँ पर दीपक जलाएं। मंदिर में दीपदान करें। जो भी पवित्र पौधे आपके घर पर हैं, आसपास पवित्र वृक्ष हों, वहाँ पर आप दीपक जलाएं। उत्तर दिशा की तरफ माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक आप जरूर लगाएं और माँ लक्ष्मी जी से उत्तर दिशा की तरफ ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके आपकी जो भी धन संबंधी इच्छा हो, कामना हो, उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपने कुल देवी देवताओं को भोग जरूर लगाएं और कुल देवी देवताओं के नाम से भी एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलाएं। जब पूजा आप कर लेते हैं तो सबसे अंत में आपको एक छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। हवन हम इसलिए करते हैं पूजा के अंत में, ताकि हमारे द्वारा अर्पित जो भी भोग है वो अग्निदेव के माध्यम से हमारे इष्ट देवी देवताओं तक पहुंच सके। इसके लिए मिट्टी के एक बड़े दीपक में आप कपूर जलाकर रखें, उसमें लौंग का जोड़ा डालें, बताशा डालें और जलती हुई अग्नि में ही आप मिठाई या जो भी पकवान आपने बनाए हैं जो मीठा होता है उसे आप अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर अग्निदेव से भी इस भोग को, इस नैवेद्य को स्वीकार करने का आग्रह करें। उसके बाद जल का छींटा देकर इस प्रकार से आपके द्वारा अर्पित किया गया भोग जो है वो आपके देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। आपने जो भी भोग लगाया है खील बताशों का, मिठाइयों का, उसके बाद उस भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। दीपावली की रात किसी प्रकार का कोई कलह क्लेश पूजा करते समय ना हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तभी दीपावली की पूजा सफल मानी जाती है। दीपावली की रात को बहुत से लोग धन प्राप्ति की कामना से धन की पोटली बनाकर तिजोरी में रखते हैं। इस धन की पोटली में माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली कुछ पूजन सामग्री होती हैं और ऐसा विश्वास होता है कि जिस घर में इस पोटली की स्थापना की जाती है या तिजोरी में ये पोटली रखी जाती है, उस वर्ष उस घर में बहुत अधिक आय होती है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो धनतेरस या दीपावली की रात को धन पोटली बनाकर आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर इस पोटली को रख सकते हैं। धन पोटली किस तरह से बनाई जाती है इसकी वीडियो तो अलग से हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपके पास पिछले साल की ही धन पोटली रखी है तो उसका क्या करना है ये मैं अब आपको बताती हूँ। धन पोटली जो आपके पास पिछले साल की है उसे आप हर साल दीपावली के दिन निकाल कर उसका पूजन कर सकते हैं। धन पोटली हर साल नई बनाने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन धन पोटली के अंदर कुछ ऐसी सामग्री होती है जिन्हें हर साल बदलना जरूरी होता है। जैसे कि आपने साबुत धनिया रखा होगा या अक्षत रखे होंगे, पुष्प अर्पित किए होंगे, तो आप उस धनिये को, अक्षत को या जो पुष्प रखा हुआ है उसे आप हर साल बदलकर नया रख सकते हैं। जैसे कि कमल गट्टे यदि आपने रखे हैं तो उन्हें भी आपको इस साल पानी में विसर्जित करके नए कमल गट्टे खरीद कर धन की पोटली में रखना चाहिए। धन की पोटली रखने से बहुत लाभ मिलता है अगर आपका विश्वास इस धन की पोटली के साथ जुड़ा है। धन की पोटली में आपने जो भी औषधियाँ रखी हैं यदि वो खराब हो गई हो तो उनकी जगह पर आप नई औषधियाँ भी रख सकते हैं। जो कौड़ियाँ हैं या गोमती चक्र आपने रखा है या एक का सिक्का रखा है उसे आपको नहीं बदलना चाहिए। इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि शुरू होगी 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 3:54 से और 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:16 पर अमावस्या समाप्त होगी। अमावस्या तिथि में पितरों की पूजा, स्नान, दान आदि भी किया जाता है। ऐसे में पितरों की जो पूजा है, तर्पण, श्राद्ध, कर्म इत्यादि है या अमावस्या का स्नान, दान है, वो आप 1 नवंबर शुक्रवार को करें। इसके अलावा दीपावली का पर्व आप 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाएं। 31 अक्टूबर गुरुवार को लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त जो कि शुभ चौघड़िया है वो इस प्रकार रहेगा, जिसमें अमृत काल शाम 5:32 से 7:20 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02, स्थिर लगन मुहूर्त रहेगा शाम 7:09 से 9:05 तक, वृषभ लगन शाम 6:21 से रात 8:20 तक रहेगा और निशिता काल मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 तक रहेगा। व्यापारी लोग अपने बही खातों की पूजा इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। इसके अलावा 1 नवंबर शुक्रवार के दिन
पूजा करने के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि प्रीति योग सुबह 10:40 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग रहेगा। पितृ तर्पण मुहूर्त दोपहर 12:04 से 1:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:39 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम 5:36 से 6:02 तक रहेगी। और इस दिन दीपावली पूजा का यानी लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से रात 8:11 तक। दीपावली विसर्जन किया जाएगा 2 नवंबर शनिवार को सुबह 3:05 से 4:25 के बीच में। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।